मेरे दोस्तों, सारी दुनिया जान चुकी है कि यह मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए तमाम कदम उठा रही है और सारे ऐसे कानून बना रही है जिस कानून से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करके हिंदुओं को खुश किया जा सके। मेरे दोस्तों, सीएए पर अभी तक तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अमेरिका और यूएन दोनों ने आपत्ति जताई है। अमेरिका ने कह दिया है कि सीएए कानून ही गलत है और इससे विवाद खड़ा होगा और यह अच्छी चीज नहीं है। हमने करीब से इस पर नजर बना के रखी है। उधर यूएन ने बड़ी बात कह दी। यूएन ने कहा कि 2019 में भी रिपोर्ट आई थी और कहा गया था और हमने कहा था ये सीएए कानून गलत है और मुसलमानों के खिलाफ है। इस बार फिर से जैसे ही सीएए लागू हुआ 3 दिन बाद यूएन ने इसका विरोध किया है। रॉयटर्स, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें साफ तौर से रिपोर्ट आई है जिसके अंदर साफ कहा है कि अमेरिका और यूएन ने कंसर्न, जी हां, चिंता जाहिर की है, वार्निंग जारी की है कि ये जो धर्म के आधार पर नागरिकता देने का कानून बनाया है भारत की मोदी सरकार ने, यह सरासर गलत है और टेंशन वाली बात है। ह्यूमन राइट संगठन के साथ साथ यूएन ने साफ साफ कहा है कि अगर इतने ईमानदार हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटी जो शिया हैं, जो पाकिस्तान में काफी परेशान रहते हैं, आखिर भारत उनको क्यों नहीं ले रहा है इस कानून के तहत। साथ ही जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो म्यांमार भारत के पड़ोसी मुल्क में हैं और जिनको दिन दहाड़े मार दिया जाता है, उनको क्यों नहीं ले रहा भारत इस कानून के तहत भारत में। इसी रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया कि 2019 में सीएए के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चिंता जाहिर की थी कि यह सरासर गलत है, इससे मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है और यह मुसलमान विरोधी है और मुसलमानों को परेशान करने वाला कानून है। मेरे दोस्तों, भले ही मोदी जी और मोदी सरकार के नेता यूं कहते रहें कि इसमें मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस कानून का जो बेस है वही धर्म के आधार पर है। अफगानिस्तान से लेकर जहां आसपास जितने भी देश हैं, सभी से अगर वो लोगों को लेंगे तो वो सिर्फ नॉन मुस्लिमों को लेंगे। आप समझ रहे हैं? और ये पूरी रिपोर्ट रॉयटर्स पर है। अमेरिका विरोध कर रहा है इस कानून का और यूएन विरोध कर रहा है इस कानून का। लीजिए, पूरी दुनिया में क्या रौला चल रहा है, क्या भौकाल छाया हुआ है मोदी जी का। अच्छी बात है। जालिम इसी तरह से सारी दुनिया में फेमस होता है कि ये जालिम है। भले ही अपने आप को कहें कि पूरा देश मेरा परिवार है, लेकिन दुनिया जानती है कि परिवार थरिवार कुछ नहीं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी का भूखा है। यकीन कीजिए, इस भारतीय जनता पार्टी पर जिसने भरोसा किया, उसी के पिछवाड़े पर इन्होंने क्रांति लिख दी। आज ये इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान गद्दार हैं और दुनिया देख रही है कि गद्दार इन्हीं के अंदर हैं जो पाकिस्तान को जानकारी देते हैं। सोचिए, इन पर भरोसा करने वाले हिंदुओं के साथ ये खुद ईमानदार नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस हैवान का मुंह देख लीजिए। बहुसंख्यक समाज से ये चेहरा है और आपको बता दूं कि भारतीय झूठा पार्टी के एक दिग्गज नेता का ये बेटा है। पहले जान लीजिए कि ये है कौन। मेरे दोस्तों, आरएएस ओवरसीज फाउंडेशन का करता है, ये डायरेक्टर है और इसका नाम यशस मुकुट है। मध्य प्रदेश से बीजेपी पार्षद अनीता मुकुट का बेटा है। इस बंदे ने अपनी आरएएस ओवरसीज फाउंडेशन के तहत को भारतीय युवाओं को इसने रूस और यूक्रेन के युद्ध में, जंग में ढकेल दिया। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। आरएएस ओवरसीज फाउंडेशन नाम की संस्था से यह डायरेक्टर है। 180 भारतीय युवाओं को स्टूडेंट वीजा पर एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर इसने रूस भेज दिया। अब भारतीय छात्र जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनको इसने सस्ते में रशिया से एमबीबीएस कराने का झांसा दिया और उस हिंदू बीजेपी नेता के बेटे मुकुट ने
180 भारतीयों को रशिया भेज दिया और वहां से फिर वीडियो आने लगा कि भाई साहब हम तो यहां जंग में फंस गए, हमें सेना में डाल दिया गया। यह पूरा षड्यंत्र बीजेपी के नेता ने रचा चंद रुपयों के लिए। खबर यह है कि अब जो भारतीय वहां गए स्टूडेंट वो सेना में जबरदस्ती भर्ती हो गए और कई भारतीय स्टूडेंट मारे गए। मोदी का प्रोपेगेंडा वाला वीडियो आपने देखा है, यूक्रेन से छात्र आए हैं और मम्मी हमको मोदी जी ने बचा लिया, मोदी जी नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। यह सारी नौटंकी वाला ऐड आपने देख लिया। हकीकत यह है आज जो भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं मोदी जी के फेवरेट नेताओं के बेटे की वजह से फंसे हुए हैं। वहां पर भारतीय एजेंसियां ऐसी जो फर्जी हैं भारतीयों को वहां पर फंसा चुकी हैं। और अगर मोदी जी में इतनी पावर है कि वो जंग रुकवा सकते हैं तो जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनको अब बुलाकर दिखाएं, बचाकर लाएं और अपने इस बीजेपी नेता के बेटे को जेल की हवा। लेकिन वो होगा नहीं ना, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। एक ने चाय वाला फर्जी बनकर पूरा देश लूट लिया, एक ने अपनी फाउंडेशन बनाकर 180 से ज्यादा छात्रों को जंग में ढकेल दिया। यहां भारत में मोदी जी माइक पर खड़े होकर दिन रात झूठ पे झूठ बोलते रहे, लेकिन विदेशी मीडिया और विदेशी आंकड़े और रिपोर्ट 2 मिनट में मोदी जी की झूठ की पोल खोल देती है। अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, बाइडेन सरकार इस बात को मानती है कि हर दिन भारत में 67 लाख बच्चे भूखे रह जाते हैं और आने वाले समय में ये आंकड़े बढ़ेंगे। बस आप मोदी जी को सुनते रहिए। भाइयों बहनों देश तरक्की कर रहा है, बस कह दिया तुमने मान लिया, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्तों, जब मुसलमान जाग जाएगा तो ये जितने फर्जी शेर बनकर घूम रहे हैं अचानक से ये फरार हो जाएंगे। मुसलमानों को संविधान को समझना होगा, अपने आप को एजुकेट करना होगा, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना होगा, दिमाग और दिल खुला रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस का जो गंदा चेहरा सामने आया, जिसमें एक पुलिस आरएसएस वाले पुलिस ने मुसलमान को नमाज के दौरान पीटा। नमाज के दौरान मुसलमानों को पीटने वाले सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर के खिलाफ इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने 10 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया। अगर इसी तरह से तमाम मुसलमान जागरूक हो जाएं, भले ही 10 करोड़, भाई 10 करोड़ की तो औकात ही नहीं है, दे दें वापस। तमाम हिंदू संगठन जो इसके लिए खड़े हो रहे हैं तोमर के लिए, ये 10 रुपया ना निकाल के दें। ये तो इतने बेरोजगार हैं, खुद सड़क पे फ्री में बैठे रहते हैं। कभी ये प्रदर्शन, कभी बलात्कार। हम बलात्कारी पकड़ा गया, नाम बताओ, नाम है अपना है। ओ हमारा अपना बची, चलो रैली करेंगे, रिहा करो बस। ये आता है इनको, इसके खिलाफ कुछ नहीं आता। ये देंगे 10। गजब बेइज्जती है। तानाशाही कितनी भी कर ले, लेकिन एक ना एक दिन इसका भी समय आएगा। गुजरात जो गढ़ है, उस गुजरात में सूरत जो महागढ़ है, वहां की महिलाएं, गुजराती, ठेठ गुजराती महिलाएं पूरी तरह से मोदी जी के खिलाफ उतर आई हैं। महिला सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, ये सब बातें हैं, अब समझ में आ गया है। सुनिए गुजरात की महिलाएं किस तरह से धोती खोल रही हैं। अभी महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्योंकि बीजेपी का राज है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और महिला बहुत दुखी है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस की सरकार लाएंगे और महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। मोदी झूठ बोलता है, वो छोटी छोटी बच्ची का बलात्कार होता है, वो किधर घुस के बैठा है, बोलो उसको। आप कहाँ से आते हो, आप नहीं जानते हो कैसी लड़कियों का बलात्कार होता है, छोटी छोटी बच्चियों का खून खराबा होता है, कहाँ जाके बैठता है वो है? कौन सा दे दिया रोजगार? वो सब फुटपाथ पे बैठे हैं, लारी गल्ले वाले को भटा
को धंधा नहीं करने देते। कहाँ गया मोदी? ये तो वोटिंग आता है ना, इलेक्शन आता है ना, जब भी दिखाता है। हाथी आता ना, हाथी उसका खाने का दांत अलग है और दिखाने का दांत अलग है, ऐसा है मोदी। यकीन कीजिए, जो रास्ते बीजेपी ने आज विपक्ष को दिखा दिए हैं, अब बीजेपी को मालूम है गलती से हम हार गए और विपक्ष का कोई पार्टी जीत कर सत्ता में आ गया तो बीजेपी अगले 100 सालों तक दुनिया में नजर नहीं आएगी, क्योंकि सारे गलत रास्ते बीजेपी इस्तेमाल करके दिखा चुकी है। अब एक रास्ता इनके पास, बीजेपी के पास, मोदी जी के पास ये होता है कि किसी विपक्ष के मजबूत इंसान को, नेता को खरीद लो, वो बिक जाए तो ठीक, वरना उसके खिलाफ केस शुरू कर दो, ईडी को भेज दो। ऐसे ही कांग्रेस की एक बेहतरीन नेता अंबा को बोला गया कि आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। महिला ने इनकार कर दिया कि हमें आपकी बीजेपी ज्वाइन। भाई, एक तो बीजेपी में महिलाओं का क्या ही सम्मान, क्या मैं बोल नहीं सकता, आपत्ति हो जाएगी, लेकिन खैर, महिलाओं को तो वैसे ही बीजेपी से दूर रहना चाहिए। अब अम्मा ने मना कर दिया तो ईडी का खेल शुरू हो गया। सुनिए अम्बा को। हजारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है, हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए, मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरे माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में, कहीं भी एक महिला होने के नाते भी, मतलब मुझे सुबह जैसे ही, मतलब मेरे बेडरूम तक, मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुंचे। आपको याद होगा शहीद कासिम के बारे में आपको अभी 2 दिन पहले जानकारी दी थी। हापुड़ का मामला 2018 में हिंदूवादी आतंकवादियों ने गाय के कत्ल का इल्जाम लगाकर कासिम को शहीद कर दिया, लहूलुहान करके मार मार कर उसको बिल्कुल मौत की घाट पर पहुंचा दिया और आखिरकार कासिम शहीद हो गए। कोर्ट ने अब जाकर 10 हिंदू आतंकवादियों को उम्र कैद सुनाई। 2018 में जब कासिम को मारा गया तो उस वक्त चश्मदीद एक उनके साथी और थे जो पहले से खेत में मौजूद थे और जो कासिम को बचाने के लिए जब आगे बढ़े तो उन मुल्ला जी को भी बुरी तरह से मारा गया हिंदूवादी आतंकवादियों के द्वारा। उनका कहना है न गाय थी न छुरी थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन फर्जी हमें मारा गया। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आज जो मुसलमान कह रहे हैं कि यार हम तो बड़े मिलजुल कर रहते हैं, हम पे फर्क नहीं पड़ता, हम तो यार लड़ाई झगड़ा, वो आतंकवादी हैं। बहुसंख्यक समाज के सर पर मुसलमानों के कत्ल का खून सवार है। उन्हें सिर्फ बहाना चाहिए तुम्हारी गर्दन काट के फेंकने का। तो आज उन चचा का बयान सुनिए जो चश्मदीद थे और कासिम को उन्हीं के सामने शहीद किया गया और उनको खुद भी पीटा गया। सुनिए। तो हम दोनों चारा काटने आए, वहां के हम बैठे हुए बीड़ी पी रहे हैं, तो कासिम बजहड़ी की तरफ से आया। क्या कर रहे थे लोग? क्या कर रहे थे कासिम? कासिम कुछ नहीं कर रहे थे। कासिम भागा हुआ आ रहा था और कासिम के पीछे बजहड़े के लोग भागे हुए आ रहे। अच्छा, पीछा करते हुए भीड़ आ रही थी पूरी? जी, भीड़ 20-25 लोग। और उन्होंने हमारे खेत पे, ये जहाँ हम थे या ये हमारा ही खेत है। अच्छा। हाँ, तो इस खेत पे आके उन्होंने, वे करीब हो गए कासिम के और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। अच्छा। जैसे ही हमने आवाज सुनी तो हम दो है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा और आगे बढ़कर मैंने कहा भाई क्यों मार रहे हो, क्या मामला है, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा ये गाय काटता। मगर भाई यहाँ क्या मामला है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ गाय है ना
कोई छुरी है ना, कोई कुहाड़ी है, कोई मतलब ही नहीं है। तो वे तो कुछ आदमी जो है मुझे मारने लगे कि क्यों मार रहे हो, उनको तुम गाय काटते हो। मैं कहाँ है गाय, कहाँ है, क्या है, कुछ तो यहाँ है ही ना, हमारे पास दराती है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी और जब हमें उन्होंने गिरा लिए मारते मारते, तो वो जो मेरे साथ आदमी था वो भाग निकला। अच्छा, कौन ये तो हसन था। हसन था, वो भाग गया पीछे। वो भाग गया, वो ऐसे भाग कर नू ऐसे, और वो नू कोई भागा और कभी ये लोग इनके को चल के पकड़ ना ले। वो तो भाग गया, हमारे साथ बराबर यहाँ दोनों को हमें पकड़ लिए, कासिम को भी और मुझे भी पल्ली तरफ ले गए। खेत में जहाँ हमें वो कर रहे हैं वहाँ उन्हें हमें इन्होंने जो है मतलब लाठी से, घूंसे से और हॉकी, मतलब जो भी उन पर था, लकड़ी जो भी था वो उन्होंने हम पे खूब बजाया। सुन लिया दोस्तों, मुसलमानों को अपने अंदर की बेगैरती को उतार कर फेंकना होगा, जिंदा होना होगा, मजबूत होना होगा, डटना होगा जुल्म के आगे। CAA के खिलाफ आवाज जैसे ही उठना फिर से शुरू हुई है। दिल्ली, मैं आपको जामिया यूनिवर्सिटी पहले दिखा चुका हूं, अब आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ मुस्लिम छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी शांतिपूर्वक तरीके से। ध्यान से देखिए, पुलिस की वर्दी के साथ साथ जो वहां महिला गार्ड हैं वो भी उन छात्रों का हाथ पकड़कर घसीट रही हैं जिनका कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है उनके पास। दिल्ली पुलिस के बारे में बताया गया कि उन्होंने महिलाओं के हिजाब को और कपड़ों को इस तरह से पकड़कर घसीटा कि महिलाओं का, लड़कियों का कहना यह है कि कईयों के तो हिजाब और कपड़े फट गए। फिजिकली टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया, डिटेन किया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, पेट में मारा गया, जमीन पर घसीटा गया। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी छात्र थे सभी को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया। यानी आप ये देखिए कि शांतिपूर्वक तरीके से अगर विरोध किया जा रहा है तो मोदी सरकार सीधा छात्रों पर या तो हमले करवा रही है या उनको गिरफ्तार करवा रही है। ये जो पजीत हैं पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर रहे हैं और ये भी अपने आप को बदनाम कर रहे हैं और साथ में भारत को बदनाम कर रहे हैं। 21 पर्यटक वीजा पर भारतीय श्रीलंका पहुंचे, नाम नहीं बताऊंगा, समझ गए होंगे आप, और वहां जाकर टूरिस्ट वीजा पर गए और गैर कानूनी धंधा करने लगे। 21 पजीतों को गिरफ्तार कर लिया है श्रीलंका ने। अब मोदी जी छुड़ाएं उनको। वहीं गुजरात के कच्छ में एक बार फिर से एज यूजुअल, अब तो रोज का हो गया है, एक मजार को अवैध बताकर तोड़ दिया गया है। यहां पर सवाल यह है कि मजार और मस्जिद सरकार को अवैध नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या दूसरे समुदाय और दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल आपको अवैध नजर नहीं आते? यहां पर मुसलमान की बेगैरती नजर आती है कि मुसलमान अवैध दूसरे धार्मिक स्थलों पर PIL करे, सवाल करे, लिखे, बोले, पूछे। तो ऐसा जब होगा नहीं, हम अपना मुंह बंद करके बैठे रहेंगे तो वो होता रहेगा। और मुसलमान तो माशाअल्लाह, मुसलमान के अंदर भूलने की अल्लाह ने बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी है। कितना भी इनके साथ बुरा हो जाए ये यूं भूल जाते हैं। जैसे हम और आप, हम में मुझे मत गिनिएगा, जितना सलमान अजहरी साहब के लिए मैं बोल रहा हूं बार बार, शायद ही कोई बोल रहा होगा। मुबारकबाद देना चाहूंगा भारत के मुसलमानों को। लिखेंगे कमेंट में, मैंने सोशल मीडिया पर सलमान अजहरी साहब के कुछ ग्राफिक्स शेयर किए थे, लोगों ने लिखा भाई हम तो नहीं भूले, हम तो नहीं भूले। अरे भूले नहीं तो किया क्या तुमने? अपने आप तो तुमने एक जुमला भी नहीं लिखा। कुछ फैन पेज हैं वो रोज रोज कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, लोगों के बीच कुछ ना कुछ बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं तमाम मुसलमानों से पूछ रहा हूं, बताओ सलमान अजहरी को कितनी आसानी से तुम भूल गए? सुभान अल्लाह। जो पूरे उम्मत के लिए बोलता था उस उम्मत ने उसे ही भुला दिया। मेरी बात सुनिए, हैं कुछ मुसलमान जो ये देख रहे होंगे वो बरेलवी है, वो फलाना है, वो धमाका है, वो सुन्नी है। इसलिए
लोगों की जबान को लकवा मार गया, लेकिन मैं उनको किसी फिरके से नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ उनको अपनी उम्मत का होकर देख रहा हूं कि मेरे नबी के उम्मत के हैं। वो दीन के लिए बोल रहे थे, मुसलमानों के लिए बोलते थे, और जिस मसले में उनको गिरफ्तार किया गया वो मसला इजराइल और फिलिस्तीन का था। उसमें उन्होंने एक शेर पढ़ा था किसी शायर का, इस पर गिरफ्तार किया गया। ऐसे भूल गए जैसे सलमान अजहरी कौन था, पता ही नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा आतंकियों का राज है। मेरे दोस्तों, ये खबर आपको याद नहीं होगी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, दिमाग की नसें खुल जाएंगी, आपकी सर चकरा जाएगा। मुरादाबाद जिला पुलिस ने गाय काटने के मामले में बजरंग दल के जिला प्रमुख सुमित उर्फ मोनू बिश्नोई बजरंगी समेत रमन चौधरी, राजीव चौधरी, शहाबुद्दीन को पकड़ा है। इस गैंग ने 15 दिन में 2 जगह गौकशी करवाई थी। मकसद था शहाबुद्दीन के दुश्मन महमूद को जेल भिजवाना, इसलिए गौकशी वाली जगह महमूद का फोटो नाम छोड़ा गया जिससे पुलिस उसे जेल भेज दे। पुलिस ने अच्छी इन्वेस्टिगेशन करी और महमूद को नहीं पकड़ा। फिर बजरंगियों ने एसएचओ को हटाने के लिए साजिश रची, इसलिए एक बार और गौकशी करके अवशेष फेंक दिए और खुद एसएचओ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर उतर आए। पुलिस जांच में सारी साजिश जब खुल गई तो बजरंग दल के तमाम आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर से कई सारी चीजें क्लियर हो गई कि ये बजरंग दल के और हिंदू संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, ये खुद अपनी मां का गला काटते हैं, गांवकशी करवाते हैं, पैसे के लिए ये कुछ भी करते हैं। हत्ता कि जो पुलिस वाला इनकी नहीं सुनता है, उसके थाने को बदनाम करने के लिए उसके थाने के इलाके में गाय कटवाते हैं खुद मुसलमान को पैसा देके, और फिर गाय के अंश को थाने के आसपास फेंक देते हैं। फिर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और एसएचओ को ट्रांसफर करवाते हैं। फिर धमकी देते हैं कि अगर पुलिस वालों को काम करना है तो हमारे हिसाब से काम करना होगा। ये पूरा इनका क्रैक कर दिया पुलिस ने मामला और प्लानिंग। गिरफ्तार हो गए। आज उन्हीं बजरंग दल के अपनी मां के कातिलों को रिहा करवाने के लिए बजरंग दल के लोगों को देखिए, मतलब पूरे नंगे हो गए हैं, ये पूरे नंगे जलील। विश्व हिंदू परिषद ने कमिश्नर ऑफिस के सामने पुलिस की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया कि उनका दिमाग जो खराब है वो सही हो जाए। इन्होंने गौकशी के आरोप में जेल गए बजरंग दल नेता मोनू बिश्नोई को रिहा करने की मांग की। पुलिस पर उसे गौकशी का झूठा केस बनाकर जेल में डालने का आरोप लगाया। मतलब जिसके खिलाफ सारे सबूत हैं, ये उसे बचाने के लिए अपने धर्म का, मैं कहता हूं ना, कुछ ही हिंदू ऐसे हैं जो अपने धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से पूरा हिंदुत्व बदनाम हो रहा है। ये उनमें से हैं। देखिए, आज हम पूर्णाहुति करने जा रहे हैं। इस पूर्णाहुति का हमारा उद्देश्य है कि प्रशासन को बुद्धि सुनी जाए और हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं को छोड़ा जाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजामि तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पूर्णाहुति समर्पते। बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी, जो एक बड़ा चेहरा बीजेपी का बड़ा नेता है और इनका मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऊंचा है और ये बहुत ऊंचे लेवल के नेता हैं, इन तक पहुंचना हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नामुमकिन है। लेकिन वो यति, वो बाबा जो हर प्रोग्राम में, हर अपने बयान में मुसलमानों के नरसंहार की बात करता है, वो यति परमहंस बड़ी आसानी से माननीय नितिन गडकरी से अकेले में पहुंच जाता है मिलने के लिए
और माननीय नितिन गडकरी उसको अपना कीमती समय देते हैं और माननीय नितिन गडकरी का उनका प्राइवेट मीटिंग से बहुत सारा मामला सामने आता है और सवाल खड़े करता है कि आखिरकार माननीय नितिन गडकरी ऐसे व्यक्ति से क्यों मिल रहे हैं और क्या पर्दे के पीछे बात चल रही है कि वो व्यक्ति जो मुसलमानों के नरसंहार की बात करता है, नितिन गडकरी उससे अकेले में मिल रहे हैं, खुफिया मीटिंग हो रही है। देखिए, तो वो फिर भी भाजपा ज्वाइन करना चाहती है। राम मंदिर बनने के कारण भावना बदली है, तो अगर हो सके आपके द्वारा तो अच्छा है। मेरे द्वारा मत करिए, इसका कारण मैं आपको बता दूं। जी, बेचारे लोग आते हैं मेरे कहने पर। आजकल हमारी पार्टी हाँ, ये वीडियो यति के साथ गए किसी बाबा के ढाबा ने खुद बनाया होगा। जैसे ही नितिन गडकरी साहब ने कैमरे की तरफ देखा, वो कैमरा मोबाइल उसने नीचे कर लिया। गोदी मीडिया के किसी के भी एंकर के पिछवाड़े में इतना गू नहीं है कि वो ये वीडियो चलाए और सवाल खड़ा करे, लेकिन गोदी मीडिया का बाप अभी जिंदा है और सवाल इस वीडियो के बाद बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। देश का हाल और बीजेपी के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत कितनी है, ये तस्वीर साफ साफ बता रही है। और माफ कीजिएगा दोस्तों, मजबूरन मुझे पजीतों को नंगा करने के लिए ये तस्वीर दिखानी पड़ेगी। दिन रात मुसलमानों को गाली बकते हैं, लेकिन उन्हीं के ऊपर वाले का ऐसा अजाब है कि ससुरे गू खाने पर राजी हैं। गू खाने को वो बेहतरीन अमल समझते हैं। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, मालूम है आप रोजे से हैं, लेकिन छोटा सा तो अंश आपको दिखाऊंगा ही, मजबूरी है कि हालांकि देख के मेरा भी जी मचला रहा है। मैं भी रोजे से हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही रोजेदार हैं, लेकिन थोड़ा यही तो है, पक्का करना है अपना ईमान, अपने आप को पक्का करना है। रोज़ा और रोजेदार वो नहीं कि मतलब सामने कोई खाना खा रहा है तो हम कहें ओह हमारे साथ मत खाओ। वो बर्दाश्त करना, वो सब्र करना, अपने आप को रोकना, अपने आप को स्टेबल करना, ये चीज़ रोज़ेदार कहलाती है। ऐसा नहीं कि आप जब आप देख ही नहीं रहे हो किसी को खाते पीते कुछ, तो आपको मन ही नहीं करेगा। मन नहीं करेगा तो आप तो सारा दिन सोते हुए रोज़ा गुजार ही दोगे। बहरहाल, मुसलमानों को गाली बकने वाले आज गू खा के खुश हैं। बिरयानी के साथ ताज़ा गू खा रहे हैं। ये है अंधभक्त जिंदगी। এবার আমি গোবরটা নেব, গোবরটা নিয়ে এই সাইডটায় রাখবো। আর দেখো বিরিয়ানিটা দেখো সেই টেস্টি, মানে সেই গন্ধ বেরোতে আমি মিক্সড করি, দিয়ে তারপর আমি খাবো। মানে জিভ থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, কখন খাবো তাই ভাবছি। আর গাইস तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने हमें ईमान वाला पैदा किया। परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने हमें मुसलमान पैदा किया और उम्मते नबी में और दुनिया के सबसे, ज़मीन और आसमां के सबसे बेहतरीन मजहब में पैदा किया। दिल खुश हुआ हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे दोस्तों, पजीत तो पजीत हैं और ये पजीत रहेंगे। इनसे गंदा पूरी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों, ये पजीत जहां एक तरफ धार्मिक बन जाते हैं तो पिछला कंटेंट डिलीट करना भूल जाते हैं। फिर इनके अब्बा जो होते हैं, अब्बा दुनिया के सामने इनको नंगा कर देते हैं। फिर ये कहते हैं अब्बा डब्बा चब्बा। मेरे दोस्तों, थोड़ा आपत्तिजनक है, थोड़ा अश्लील वाला कंटेंट है, लेकिन ये बताना दिखाना जरूरी है कि ये देखिए, जो अपने आप को सबसे बेहतरीन समझते हैं उनकी सच्चाई क्या है। ये तस्वीर देखिए, राम आएंगे तो ये अंगना सजाएंगी, दीप जला के दीदी दिवाली मनाएंगी। बहुत बढ़िया, वाह, मजा आ गया। अब बहुत सारे लोगों ने अपने धर्म के प्रमोशन में इस वीडियो को खूब शेयर किया, और दीदी का जब पिछला वीडियो देखा तो भाई साहब कैसे दिखाऊं, थोड़ा ब्लर करना पड़ेगा, सेंसर करना पड़ेगा। देखिए, आगे से रंग डालो देवर जी, पीछे से रंग डालो, अपनी पिचकारी
धीरे से निकालो। वाह बात है सर, क्या बात है सर। अरे पजीत, माफ कीजिएगा, इनको जलील करना इसी तरह से जरूरी है। भैया एक हो तो बताऊं, ये मुसलमानों को गरियाना बंद कर दे, मैं इनको नंगा करना बंद कर दूंगा। वरना इतने कंटेंट है इनको नंगा करने के, इनको रास्ता हाथ नहीं आने दूंगा मैं। आपत्ति मुझे यह है कि ये खुद अपने भगवान को, अपने धर्म को बदनाम करते हैं। मैं तो हिंदुओं का बहुत ज्यादा हमदर्द इंसान हूं यार, बहुत हमदर्द हूं मैं। देखो, ध्यान से देखो भाई, सिर्फ इतना देखो, ये लौंडा लौंडिया का खुल्लम खुल्ला ऑन स्टेज बलात्कार करने का मतलब एक्शन और रिएक्शन कर रहा है, लेकिन पीछे भगवान गणेश जी की मूर्ति है और श्री कृष्ण जी की भी मूर्ति लगी हुई है पोस्टर पर। कार्यक्रम बिल्कुल भगवामय है, लेकिन भगवामय में ये क्या कर रहे हैं आपके सामने देखिए। इसका बस चले साड़ी खोल के ऑन स्टेज बलात्कार कर दे। ये हिंदूवादी देश है भाई, ये रामराज है और रामराज में अब ये सब कुछ आम। उधर मेरे दोस्तों एक नफरतिया कुत्ते का इंतजाम तमिलनाडु पुलिस ने कर दिया है। द स्क्वीन नाम का ये वही यूजर अकाउंट था जो गाजा के मारे जाने वाले लोगों पर मीम बना रहा था, मुस्लिम विरोधी आए दिन ट्वीट करता था। स्क्विंट नियोन नाम का ये अकाउंट आप पहले देख चुके होंगे और पूरा हिंदू समाज इसके समर्थन में रहता था। आज इसकी इतनी ज्यादा जो है हवा टाइट है कि ये पूरी तरह से अपने तमाम पोस्ट को डिलीट कर रहा है, क्योंकि तमिलनाडु की पुलिस बिहार पहुंची है। कहा जा रहा है उसके भाई को और उसको गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए, चुसे हुए आम को देखिए। कहा जा रहा है कि या तो ये स्क्विंट चलाता है या ये स्क्विंट चलाने वाले का भाई है, अकाउंट चलाने वाले का भाई है। लेकिन जो भी है, हैरानी की बात अब आपको मैं दिखाता हूं। ये है इसका पूरा फोटो। बीजेपी की सुपर लीडर, हमारे इस देश की एक दिग्गज नेता निर्मला माननीय सीतारमण जी, जी हाँ, तो भाजपाई के समर्थन में, भाजपा के समर्थन में जितने भी आज नफरत का खेल खेल रहे हैं, जब पाप का घड़ा बढ़ता है तो बीजेपी उनके साथ नजर नहीं आती है। अब स्क्विंट पीछे से बैठकर सारे ट्वीट को डिलीट कर रहा है और अपने जुबैर भाई बोल रहे हैं कि भाई साहब ये डिलीट करके क्या फायदा, आर्काइव में तो सारे मौजूद हैं, अब लगेगी लंका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और सुनिए, दिल्ली में एक सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, कैंसर पीड़ितों को इंजेक्शन एक छोटा सा लगता है जिसकी कीमत 1 लाख से 3 लाख होती है। दिल्ली में एक गैंग ने इतना बड़ा खेल खेला कि 10 रुपए का एंटी फंगल लिक्विड फ्लूइड जो होता है, वो उस खाली शीशी, जिस शीशी की कीमत 1 से 3 लाख रुपए होती है, कीमोथेरेपी के लिए वो यूज होता है इंजेक्शन, उस खाली शीशी में एंटी फंगल फ्लूइड भर के उसको बता देते कि भाई ये देखो 1 लाख की इसकी कीमत है, 1 लाख से 3 लाख में वो बेचा करते थे। सोचिए 10 रुपए खर्च करके कितना कमा रहे हैं, कितना कोना कमा रहे थे भाई। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और दिल्ली पुलिस ने पूरे गिरोह को पकड़ लिया। कैंसर मरीजों को नकली कीमियोथेरेपी इंजेक्शन बेचता था ये गैंग। आरोपी में जो सरगना है, नाम सुनकर दिल खुश हो जाएगा आपका, विपुल जैन, दूसरा है सूरज, तीसरा नीरज चौहान, चौथा कोमल तिवारी, पांचवा अभिनय कोहली, चौथा तुषार चौहान और इसके अलावा कई सारे लोग इस संगठन से जुड़े हुए थे। कोमल तिवारी और अभिनय कोहली दिल्ली के एक बड़े कैंसर अस्पताल में फार्मासिस्ट हैं। ये दोनों असली इंजेक्शन की खाली बोतलें उपलब्ध करवाया करते थे, फिर उस बोतल में 100 रुपए से 10 रुपए का एंटी फंगल फ्लूइड भर करके 1 लाख से 3 लाख में बेचा करते थे। तो आज देखिए इस खबर को किस मोहब्बत से छुपाया गया है, क्योंकि इसमें आरोपी और जो इस ग्रुप का जो सरगना है
वो बहुसंख्यक समाज से है, वरना भाई साहब ये कैंसर जिहाद हो जाता। सुरेश लहड़वारे यूं हाथ निकाल के अपने मुंह पर कोनी मार मार के खुलासा कर रहा होता। अब आखिर में आते हैं, जरा अपने गरीबान में झांक लेते हैं। हम मुसलमानों की महिलाएं और पुरुष कौन सा दूध के धुले हैं। भाई इतना गंदा माहौल हो चुका है कि आदमी करे तो क्या करे। मामला लखनऊ के थाना अमीनाबाद का सामने आया है, जिसमें सुमैया नाम की एक महिला, एक लड़की ने आरोप लगाया है अपने बॉयफ्रेंड पर कि उसने नशा वाला कुछ पदार्थ उसकी कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर उसको पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। मेन बात यह है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो गैर मुस्लिम नहीं, वो खुद मुसलमान है। नाम उसका मोहम्मद हमजा है। सुमैया का कहना यह है कि 2 साल से रिलेशनशिप में था और फिजिकल रिलेशनशिप बनाकर रखता था, जबरदस्ती वो जो है फिजिकल होता था मुझसे। 2 साल से जबरदस्ती फिजिकल कोई हो रहा है, ये पॉसिबल है जबरदस्ती? और आखिर में 2 साल तक इसके साथ बलात्कार होता रहा तो इसको पता नहीं चला सुमैया बाजी को। सुमैया बाजी को तब पता चला जब सबसे आखिरी में पड़ाव आ गया, एंड वाला पड़ाव आ गया, और अब उसने इल्जाम लगाया कि मेरी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बलात्कार किया मेरा। अरे पिछले 2 साल से कोल्ड ड्रिंक में नशा मिला रहा था क्या वो? फिर आरोप यह भी लगाया हर कपल के बीच एक दूसरे की सेल्फी होती है, कुछ ऐसी भी फोटोज होती हैं जो दुनिया को दिखाने लायक नहीं होती है। हर कपल के बीच होता है। देखिए हम सब नौजवान, हम सबको मालूम है, सब कपल के बीच होता है। 1-2% ऐसे होते हैं जो फोटो खिंचवाते नहीं, वो बात अलग है, वो बहुत मास्टरमाइंड होते हैं। अब उस फोटो को भी बता और दिखाकर सुमैया बाजी कह रही हैं कि वो मुझे ब्लैकमेल करता था, जबकि सुमैया बाजी उससे शादी करने की चाहत रखती थी। सुमैया जो हैं उनके वालिद, लड़के के वालिद साहब से भी कांटेक्ट में थी, लेकिन बहरहाल शादी वादी से जब लड़का पीछे हटा तो अचानक से शादी न करने वाला मामला बलात्कार में तब्दील हो गया। कौन सही है कौन गलत, लेकिन सीधी बात यह है कि गलती माँ बाप की है। जब सही समय पर आप ब्याह कर दोगे, सही समय पर शादी कर दोगे, तो इन सब चीजों का कभी सामना ही नहीं करना पड़ेगा। अब सुमैया बाजी को सुन लीजिए। पहले सुमैया है, मैं मौलवीगंज की निवासी हूँ। मेरी दोस्ती हमजा नाम के एक युवक से हुई थी जो कि फूलबाग के निवासी थे, फूलबाग में रहते हैं, जिनके वालिद का नाम हमजा दिलशाद है। उनसे मेरा 2 साल से दोस्ती का रिलेशन था। उसके बाद उन्होंने हमको ज़बरदस्ती एक दिन कहा कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। जब मैं राज़ी नहीं हुई तो उसके बाद उन्होंने मेरी कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला करके हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिर उसके बाद डेली हमको मारते पीटते थे कि ज़बरदस्ती हमसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए डेली हमसे कहते थे और मारपीट हमारे साथ किया करते थे वो। एक दिन जब वो बहुत ज़्यादा हद पार हो गई, उसके बाद हम इनके पापा से मिले। इनके पापा से हमने कॉल पे बात की। इनके पापा ने कहा कि हम तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे के साथ करेंगे, तुम आओ, तुम अपने घर पे जाओ, हम तुम्हारी बहुत अच्छे से इज्जत से रिश्ता कराएंगे, तुम्हारा इज्जत से रिश्ता कराएंगे। लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने मेरी अम्मी से बात की, फिर भी वो मेरे घर पे नहीं आए रिश्ता लेकर के। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें उन्होंने पूरी तरीके से टरकाना शुरू कर दिया। जब हम ज़्यादा कॉल करते थे कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो हमें धमकी देते थे कि हम तुमको जान से मरवा देंगे, अपने लड़के की ज़िंदगी नहीं, तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे, तुमको हम जान से मरवा देंगे, तुम्हारे साथ हम ऐसा करवा देंगे, तुम कहीं की रहोगी नहीं, तुम्हारी वीडियो हम हमजा के पास जो है वो सब वीडियो हम इधर उधर चलवा देंगे, सारे रिश्तेदारों में दे देंगे। बहुत उन्होंने हमको ब्लैकमेल किया, बहुत ज़्यादा हमें मेंटली टॉर्चर कर दिया था। अमीनाबाद थाने पर हमने अपनी एप्लीकेशन दी थी चौकी इंचार्ज को, उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर दबाव बनाया। वो कह रहे कि तुम 2 साल से बाजी का बलात्कार हो रहा था, पता नहीं चला। आखिर में जब शादी का मसला नहीं बना तो मामला पूरा बलात्कार का बन गया। धारा 376 का इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे खिलौना। आज ज्यादातर महिलाएं खुद डेटा और आंकड़े के मुताबिक धारा 376 का इस्तेमाल फर्जी करती हैं, डराने धमकाने के लिए, अगले की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। ऐसे सैकड़ों मामले आते जाते रहते हैं। लेकिन इसका हल यह है कि भाई सही समय पर ब्याह कर लो और निमट लो, बिल्कुल सही। और लड़कों से भी ये कहूंगा, भाई अगर है दम जिगर तो तुम शादी की बात करो, और अगर शादी नहीं कर सकते तो साफ मना करो।
मैं कभी हराम चीज़ के लिए तो आपको प्रोवोक करूंगा नहीं, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हो तो फिर आप झूठा दिलासा मत दो। साफ बोलो कि भाई देखो मोहब्बत तुमसे है, लेकिन मैं मानता ही नहीं कि वो मोहब्बत, जिस मोहब्बत का अंजाम निकाह नामे पे साइन करके ना हो, वो मोहब्बत नहीं। ठीक है भाई, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचो, क्योंकि आखिर में लौंडा ही फंसता है, मर्द ही फंसता है, औरत बड़े आसानी से निकल जाती है। इसलिए कह रहा हूँ, सोचो समझो, सही समय पर ब्याह करो। माँ बाप की गलती है, माँ बाप खुले सांड की तरह अपने लड़के लड़कियों को छोड़ देते हैं। बाजी क्या कर रही नहीं पता, भैया क्या कर रहे हैं नहीं पता, मोबाइल हाथ में आ गया, दुनिया हाथ में, रजाई ओढ़े लगे पड़े हैं पूरी रात, बंद कमरे में लगे हुए हैं, अंड संड वीडियो बना के भेज रहे हैं। फिर वो वीडियो सर्वर पर अपलोड हो जाती है, फिर किसी पॉर्न वेबसाइट पर चली जाती है, फिर मुंह छुपाए फिरते हैं। तो समझो इस चीज़ को, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। ये रमज़ान का पाक महीना है भैया, कोशिश करो अपने अंदर कुछ तब्दीली लेके आओ। ये नहीं कि अभी कुछ, मैं महिलाओं को जानता हूँ कि क्लब में नंगी होकर नाचती हैं पूरे 11 महीने, और रमज़ान के इस पाक महीने में भाई उनसे बड़ी नमाज़न कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई रोज़ेदार कोई नहीं। ओफो क्या बात, सुभान अल्लाह हबीबी, मत पूछो। और जैसे ही ये रमज़ान ख़त्म होगा, पिछले रमज़ान तक तो उसको कईयों ने देखा। ऐसा नहीं है कि उस महिला को मैं जानता नहीं हूँ, जानता हूँ, आंखों देखा बोलता हूँ मैं। रमज़ान ख़त्म होते ही ईद के दिन ही और ईद के अगले ही दिन क्लब में सबसे छोटे कपड़े पहन के वो सैयदजादी नाच रही है। खुदा की कसम, ये 30 दिनों के रोज़े का फ़ायदा क्या? ऐसे ही लौंडे हमारे 30 दिन तक भाई साहब शैतान दूर रहेगा। रील बन रही है ना, बहुत फनी रील बना रहे हैं कि शैतान घर जा रहा है, वो सामान पैक कर रखा है उसने, वो शैतान भाई हम 30 दिन के लिए कैद होने जा रहे हैं। ना हमारा कुछ नहीं है भाई, हम तो बर्बाद हो गए, 30 दिन बाद आएंगे। लेकिन वो सच है, 30 दिन बाद जब वो शैतान आता है तो 30 दिनों में जितने ये गुनाह पेंडिंग कर देता है, जो नहीं कर पाता, उससे दुगनी ताकत से मुस्लिम लड़के लड़कियां ईद पर करना शुरू कर देते हैं, और ईद के बाद से ओ हो उधम काट कर रखते हैं। लिहाजा इस चीज़ को समझो। आई नो बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन माजरत के साथ इस बात को मैं कहना चाहता था, मैंने कह दिया। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।